नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मल्होत्रा में कुछ बेरोजगार युवाओं ने यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाले होमस्टे के साथ साथ स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था की है। ये जनपद में पहला प्रयोग है जहां पर्यटकों को होमस्टे के साथ स्विमिंग पूल की सेवाएं भी दी जा रही हैं। इन बेरोजगार युवाओं के प्रयास को नजदीक से देखने के लिए स्थानीय विधायक भी पहुंचे। उन्होंने इन युवाओं की सोच और प्रयास की काफी सराहना की। तो चमोली से ये खबर है जहां पर कुछ बेरोजगार युवाओं ने होमस्टे की जो व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो यात्री यहां पहुंचते हैं उन्हें अच्छी सुविधा देने के लिए स्विमिंग पूल की भी नई सुविधा जो है शुरू की है। और इस काम से जो है प्रभावित होकर के स्थानीय विधायक भी यहां पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्विमिंग पूल की। दरअसल ये क्षेत्र में पहला ऐसा होमस्टे होगा जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा और इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलने वाली है। और तो इसी के उद्घाटन के लिए या फिर इस काम से प्रभावित होकर यूं कहें कि विधायक खुद यहां पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इन लोगों की प्रशंसा की। ये ख्याल लाना, ये आइडिया लाना सबसे एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोगों के लिए अपने कल्चर को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे लोग तो यूजुअली आते ही हैं माउंटेन्स में अपना हॉलीडेज़ पिकनिक मनाने के लिए, तो ये उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। जंगलों के बीच में स्विमिंग पूल, ये तो बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है सभी के लिए। और मैं ये एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे लोग पर्यटन आएंगे नए, तो उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। और जो यहाँ पे बाकी एम्बियंस है वो तो मल्होत्रा डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड। मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब मैं पर्यटकों को अपने रूपकुंड यहाँ से गुजरते हुए रूपकुंड की ओर जाते हैं तो मेरे दिमाग में जब हम ऋषिकेश और देहरादून इन जगह जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्यों ना हमारा जो ये पर्यटक लोग हैं हमारे क्षेत्र में भी मोहित हुए। क्योंकि जो परसों कुछ दिन पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चमोली मंडल से हमारे युवा साथी आए थे, गाड़ी प्राइवेट फाइनेंस वाले। उन्होंने हमको आश्वासन दिया। उन्होंने ऊपर से हमको आवाज़ मारी कि भैया हम आ सकते हैं, हम अपना कार्य प्रगति पे थे। यहाँ पे वर्षों में जो बनने का एक संकल्प लिया है वो बधाई की पात्र है। निश्चित इस क्षेत्र में पहली बार होम स्टे, ये स्विमिंग के जो साधन आप लोग तैयार कर रहे हैं, इससे निश्चित जो ये आपका मानंदा राजेश्वरी मार्ग है, लाटू धाम यहाँ पे पड़ता है, आपका ग्वालदम बड़ा पर्यटक स्थल, कौसानी के लिए यहाँ से पर्यटक जाता है, चैत्री गुरु देवता के लिए यहाँ से पर्यटक जाता है। तो निश्चित पर्यटक यहाँ पे रुकेगा और यहाँ के जो स्थानीय लोगों के जो स्थानीय स्वरोजगार करा है इसका लाभ मिलेगा। और उत्तराखंड में आगामी 2 से 3 दिन मौसम सही रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके चलते तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह की माने तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जनपद में कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम बारिश की संभावना बताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो 24 और 25 मई के आसपास मौसम में परिवर्तन होगा। तो इस समय तापमान तो थोड़ा ठीक है, समर सीजन है, नॉर्मल से 1-2 डिग्री 3 डिग्री तक कहीं कहीं ऊपर भी है। लेकिन जो हीट वेव कंडीशन थी पीछे 20 तारीख तक जो दिख रही थी तो वो अब है नहीं जो है। तो मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा तापमान कम हुआ हमारे 1 से 2 डिग्री और इसी तरह पहाड़ों में भी 1-8 डिग्री वो कम हुआ है। हालांकि ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा 1-2 डिग्री अभी भी ऊपर है। और ये जो स्थिति है इस तरह के तापमान की अगर बात करें तो अभी 2 से 3 दिन इसी तरह रहने वाली है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं। 25-24 में के बाद थोड़ा लग रहा है कि 1-8 डिग्री और थोड़ी बढ़ोतरी होगी, तो तब थोड़ा हो सकता है कि 1-8 दिन फिर से जो है 25-26 में आपको हीट वेव कंडीशन तरह की चीज देखने को मिले। लेकिन साथ में ये भी है कि उसकी संभावना कम है, मैं ये कहूँगा।
और वन विभाग की टीम ने एक गोदाम में भारी मात्रा में अवैध लिप्टिस के गिल्टे बरामद किए हैं। वन विभाग की कार्रवाई के बाद से लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है और इस संबंध में जानकारी देते हुए तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक गोदाम में लिप्टिस के गिल्टे छुपा कर रखे हैं और सूचना के बाद से मौके पर विभाग की टीम पहुंची। तो रामनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लकड़ी तस्करों में उस समय हड़कंप मच गया जब लकड़ी तस्करों की इस करतूत का खुलासा हुआ। दरअसल लिप्टिस के गिल्टे जो थे वो छुपा कर रखे गए थे और डीएफओ प्रकाश चंद्र ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद से ये पकड़ में आए और वन विभाग की टीम ने जो है इनको जब्त करते हुए जो तस्कर थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। दरअसल काफी कीमती और महंगी ये लकड़ी मानी जाती है, जिसकी तस्करी अक्सर आजकल होते हुए दिखाई दे रही। कई खबरें ऐसी सामने आती है, जिसके बाद से अब वन विभाग की टीम को रामनगर में एक जत्था, एक तरीके से कहें, लिप्टिस के गिल्टों का पूरा ट्रक भरा हुआ बरामद हुआ और इसकी जानकारी डीएफओ ने दी थी, जिसके बाद से वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली और इसको जब्त करते हुए जो आरोपी है, जो तस्कर है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मिली थी हमको कि वहां पर कुछ लकड़ियां पड़ी हुई है यूक्लिप्टस। तो हमारी टीम वहां पर गई तो वास्तव में वहां पे उनको लकड़ियां मिली हैं। तो ये पता चला कि ये बन्नी निगम की लॉट से में जो यूक्लिप्टस का पातन हो रहा है उसकी तरफ से जो उनके ढुलान के ठेकेदार हैं उनके द्वारा डाली। तो वो लकड़ियां हमने लगभग 100 नग है करीब वो अभी उनका नकद वगैरह चल रही है। बाकी विस्तृत सूचना तो उसके बाद ही पता चलेगी कितना घन मीटर है, कितनी क्वांटिटी है, लेकिन लगभग 100 नग है वो। तो और उनको हमने अपने कब्जे में लेकर के अपने यहाँ वन क्षेत्राधिकारी बीते दिनों उत्तरकाशी जिले के मूरी नेटवाड़ में एक निजी स्कूल की वैन में आग लग गई थी। इस घटना के बाद से आपको बता दें कि जब ये आग लगी, इस घटना के बाद से जानकारी जो निकल करके सामने आई, पुलिस छानबीन में जुटी। परिवहन विभाग ने अलर्ट जारी किया और आपको बता दें कि परिवहन विभाग स्कूल बस और वैन का फायर सुरक्षा ऑडिट करने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग की तरफ से स्कूली वाहनों के ड्राइवर को फायर उपकरणों के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 100 बैच में दी जाएगी, यानी 100 लोगों के बैच में दी जाएगी और आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने इसकी जानकारी भी दी है। आपने बताया जैसा कि उत्तरकाशी के नेटवाड़ में एक स्कूल वैन में आग लग गई थी। आग लगने के बाद बच्चे तो उतर आए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वैन पूरी तरह से जल गई। तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग एक जो स्कूल के वाहन हैं, जैसे स्कूल वैन है, स्कूल के बस हैं, जिनसे बच्चों को ढोया जाता है, उनकी हम लोग फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब होगा कि हम लोग गाड़ियों को चेक करेंगे, गाड़ी में फायर इक्विपमेंट लगे हैं कि नहीं ये भी देखा जाएगा। साथ ही साथ जो ड्राइवर हैं या गाड़ी के मालिक हैं या स्कूल वाले हैं, इनको हम ट्रेनिंग भी देंगे। और रुड़की के लिवरहेडी गांव में अंग्रेजी सरकार की तरफ से आपको बता दें कि बनाए गए गंग नहर के पुल को सिंचाई विभाग ने बंद कर दिया है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है।
दरअसल लगभग 150 साल पुराने पुल की अवधि समाप्त हो चुकी है और वो पूरी तरह से जर्जर भी हो चुका है, जिसके बाद से सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर के पुल पर दीवार खड़ी करवा दी है, जिसके बाद से ग्रामीणों में गुस्सा पैदा हो गया। ग्रामीणों का इस पूरे मामले पर कहना है कि सिंचाई विभाग को पहले दूसरा पुल बनवाना चाहिए था, क्योंकि पुल के बंद होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ेगा। काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है। इसकी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मतलब लोगों की सुरक्षा के लिए यह सेफ्टी का इंतजाम किया जा रहा है। ये सिंचाई विभाग द्वारा पहले ही दूसरा पुल क्यों नहीं बनाया गया? ये इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। हमारे पास तो PWD एक्शन साहब के आदेश से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। क्या विकल्प क्या है? विकल्प तो देखो जी, सरकार कुछ न कुछ सुविधा सॉल्यूशन करेगी जी। सुविधा कब तक होगी? अभी तो यहाँ से इसके बारे में हमें कुछ ये देखो जी, पुल बनाना ठेकेदार ठीक है जी। होगी, गरीब को भी होगी, अमीर को भी होगी। गरीब को कम होगी, अमीर को ज्यादा होगी। उनकी ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली चलो, मुसलमान ये बेचारे मजदूर आदमी तो पैदल भी लग जाएंगे, तो इधर को भी चले जाएंगे मजदूरी करने जहाँ। इन्हें ज्यादा जो काश्तकार लोग उन्हें ज्यादा नुकसान है। तो इसका समाधान ही हो जी, थोड़ी कम से कम ऐसे तो खुल जाए कम से कम थोड़ा, जिसमें रिक्शा या छोटी वाहन निकल जाए। दूसरा पुल बनाना जरूरी था पहले दूसरा पुल बनाते नहीं बनाते, कम से कम इन्हें आगा करते हैं। कम से कम ये इस पर जब मैं रात को आता है रमजान में, कम से कम 10-10 घोड़े 1000 कुंटल के इसको निकले। जब प्रशासन ने करे भी जी वो नहीं ली इसकी, नहीं पास करवाए। 1000 कुंटल के इधर से निकल कर इधर को पलटी गए। किसी ने कहा भाई इधर को क्यों आ रहे हैं, उन्होंने बिठाया और इसका खमियाजा गाँव वाले भुगते हैं। व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। कितनी दिक्कत है लोगों को? दिक्कत है यार, चल नहीं पाने का। कुछ हमारे लोग भी तो ज्यादा बेचे हैं ना, बस छोटे वाहन चलो जाते हैं, लेकिन मानते नहीं। अब प्रशासन पहले कहाँ गया था जब भारी वाहन की पाबंदी प्रतिबंधी था, टोल से बचकर जो 800 कुंटल के 1000 कुंटल के वे घोड़े हम यहाँ को रही उत्तर जहाँ प्रशासन कहाँ से हो रहा था। जब साल भर पहले भी हमने जो वीडियो वालों को जो वो कहा था भाई प्रशासन ने आंख मुझी रखी तरफ से। कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा जिनके खेत सामने हो उसके लिए 10-12 किलोमीटर का ज्यादा करना पड़ेगा। और पुलिस ने अजीबोगरीब तरीके से अपराधी को सबक सिखाया है। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी की बारात निकालकर उसे जनपद की सीमा से बाहर किया है। साथ ही निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की स्पष्ट हिदायत भी दे दी है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी देहरादून ने अभियुक्त को 6 महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर चोरी समेत कई मामलों के तहत मामले दर्ज हैं। और अब खबर रुड़की से है, जहां मसाला जीरा में कीड़ा मिलने के बाद से खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की आंखें खुली हैं, जिसके बाद से हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ किशनपुर जमालपुर में उस ग्रामीण के घर पहुंची जिन्होंने कीड़ा मिलने की शिकायत की थी। जिसके बाद से वो गांव की उस दुकान पर भी पहुंचे जहां से बोतल खरीदी गई थी। जिसके बाद से चेन टू चेन बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच करके उन्होंने मसाला जीरा की बोतलों के सैंपल भी भरे। जिसके बाद से आपको बता दें कि इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने बताया कि बोतल कहीं से लीकेज हुई है, जिसके चलते उसमें इस तरह की शिकायत पाई गई। वहीं कंपनी की तरफ से शिकायतकर्ता को 50 लाख रुपए का नोटिस भी दिया गया है, जिसके चलते आपको ये भी बता दें कि शिकायतकर्ता में रोष है। कल आप ही लोगों के थ्रू और सब लोगों के थ्रू, पब्लिक के थ्रू पता चला एक ही सोशल मीडिया में एक न्यूज़ चल रही जिसमें एक मसाला जीरा प्रोडक्ट है, उसमें
क्या कीड़े पाए गए और थर्मोकोल भी दिख रहा है इसमें पड़ा हुआ। तो आज मेरे द्वारा मौके पे जो कंप्लेनर थे मुस्तफ़ा जी के, उनके घर पे गए तो बोतल, एक सिंगल बोतल मिली जलजीरा की, जो कि मसाला जीरा लिखा हुआ है। तो उसका निरीक्षण परीक्षण किया गया, पर निरीक्षण परीक्षण में ये पाया गया कि बोतल को उल्टा करने के बावजूद भी कहीं से कोल्ड ड्रिंक लीकेज तो हो नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कीड़े और थर्मोकोल पाए जा रहे हैं। गौतम जी के यहाँ अपने मतलब बड़े भैया है, मुलाकात हो रखी है आपसे? मुलाकात आ जाओ, उधर से आ जाओ, कम से कम कार्रवाई कर। गौतम जी के यहाँ अपने मतलब बड़े भैया है। और लक्सर रोड के मार्ग पर बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सल टूट गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ट्रॉली का एक्सल टूटने से रेलवे ट्रैक पर सीमेंट गिर गया, जिसके कारण से रेल यातायात और सड़क यातायात दोनों बाधित हो गए। और मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में हुआ अज्ञात महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यहां पर जो मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में है, वहां पर एक अज्ञात महिला का हत्याकांड हुआ था और इस मामले में अब खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार महिला को उसके लिव इन पार्टनर ने मारकर खाई में फेंक दिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि 16 मई को मनसा देवी पैदल मार्ग के पास खाई में एक महिला का शव मिला है। महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जिससे उसकी हत्या किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा था। पुलिस ने 2 लोगों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मई के दिन कोतवाली क्षेत्र में, हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में मनसा देवी मार्ग पर एक युवती की डेड बॉडी पड़ी थी रास्ते में और वो खाई में नीचे गिरी हुई थी। पुलिस के द्वारा जब मौके का मुआयना किया गया, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको देखा गया, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि इस युवती को गले दबा के और उसकी कुछ खरोंचों के निशान इसमें थे। इसके बाद इसकी हत्या की गई है और उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। ये बात जब हम लोगों के संज्ञान में आई, और ऋषिकेश पुलिस ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख से फर्जीवाड़ा करने का दूसरा मामला पकड़ा है। चारधाम यात्रा के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े लगातार हो रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में हो रही चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। 2 दिनों में 2 मामले फर्जी रजिस्ट्रेशन के सामने आए, जिससे आपको बता दें कि एक फर्जीवाड़े पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि दूसरे में पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है।
तो ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पूरे प्रदेश भर में चारधाम यात्रा चल रही है और अब चारधाम यात्रा को लेकर के फर्जीवाड़े की खबरें भी सामने आ रही है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर श्रद्धालुओं से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और तारीखों के नाम पर खासकर जो श्रद्धालु हैं उनसे ठगी की जा रही है, क्योंकि 31 मई तक रजिस्ट्रेशन जो ऑफलाइन है वो नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन बावजूद उसके कुछ जो ऑपरेटर हैं वो जो है श्रद्धालुओं के साथ ठगी करते हुए नजर आ रहे हैं और तारीखों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आपके मन मुताबिक तारीख आपको देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़े के तरीके से आपको कार्ड पकड़ा देंगे। जब आप दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो आपको वहां पर दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे, क्योंकि तारीखों में घपलेबाजी यहां पर जो है वो की जा रही है। अब पुलिस ने इन मामलों में सख्ती करते हुए 2 मामलों के जो खुलासे हैं वो किए हैं और इन पर आरोपियों पर जो है सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से लगातार जो है श्रद्धालुओं को अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके के फर्जीवाड़े में ना आए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वहीं से कराए जो बिल्कुल एकदम सही साइबर कैफे है, वहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और सड़क पर रैश ड्राइविंग, बाइक से स्टंट, ट्रिपल राइडिंग और उपद्रव करने वालों पर दून पुलिस नकेल कस रही है। इसी कड़ी में देहरादून में रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 24 वाहनों को जब्त किया गया है और 36 वाहनों का चालान काट करके 20,000 रुपये का चालान भी वसूला गया है। और इस बात को लेकर के सीओ अभिनव चौधरी ने बताया कि पिछले महीने 500 से अधिक चालान किए गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान है। जो कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को देता है और उन्हें ये वाहन उन्हें चलाने के लिए नहीं देने चाहिए। जैसे कि देहरादून में लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इनको देखते हुए जो मुख्य कारण है उनके रैश ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट ना पहनना, तो सबसे अपील भी है कि पब्लिक इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे और अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना दे। उसी क्रम में रायपुर पुलिस द्वारा भी शाहजहारा रोड और मालदेवता पे लगातार चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कल भी जो है 24 वाहन सीज किए गए और विगत माह में भी 500 से अधिक चालान किए गए हैं। अब तापमान बढ़ने से फिर प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं होने लगी हैं। वहीं चारधाम यात्रा रूट भी वन क्षेत्र पर पड़ते हैं। ऐसे में वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस बात को लेकर के आपको बता दें कि उत्तराखंड वन विभाग के खौफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि हमारे 41 मोबाइल क्रू स्टेशन यात्रा रूटों पर लगे हैं, जो हर 20 किलोमीटर की दूरी पर तैनात हैं, जिन्हें देखते हुए हम किसी भी वनाग्नि की घटना को रोकने में पूरी तरह से सक्षम हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी वन टीमें तैनात हैं। पहली चीज तो ये है कि भले ही बीच में थोड़ी बारिश भी हो गई और अग्नि दुर्घटनाएं बहुत न्यून हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमारी सारी टीम पहले की तरह पूरी तरह सजग है। और चारधाम के मद्देनजर हमने एक और जो एडिशनल काम किया, वो हमने मोबाइल क्रू स्टेशंस 41 स्टैब्लिश किए हैं अपने चारधाम रूट्स पे, क्योंकि वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंटल फायर होने के चांसेस बढ़े हैं। तो हमने कहा क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे लोग बहुत आवाजाही हो रही है, तो आग की घटनाएं जो भी होती हैं उसको हम तुरंत के तुरंत डाउज करें। तो इसके लिए हर 20 किलोमीटर पे हमने एक मोबाइल क्रू यूनिट इस्टेब्लिश की है और ये एक एडिशनैलिटी है। तो हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।